भरतवाड़ा साप्ताहिक बाजार में विगत कई वर्षों से सब्जी विक्रेता अपनी फसल साप्ताहिक बाजार में लाकर बेचते हैं, लेकिन अचानक साप्ताहिक बाजार समिति ने उन्हें वहां से हटाने का निर्णय लिया। सब्जी विक्रेताओं ने अपनी व्यथा बच्चू कडू के सामने रखी। स्थानीय साप्ताहिक बाजार के सब्जी विक्रेताओं को फसल मंडी के मिर्ची यार्ड में भेजने का फरमान निकाला गया। इसके खिलाफ सभी सब्जी विक्रेता एकजुट होकर पूर्व नगराध्यक्ष कल्लू महाराज दीक्षित के पास पहुंचकर मंडी में जाने का विरोध जताया। इस पूरे मामले को लेकर प्रहार नेता राम गौर ने नगर पालिका के सामने स्थित सागर कन्फेक्शनरी के समक्ष विधायक बच्चू कडू को बुलाकर अपनी व्यथा सुनाई। सब्जी विक्रेता आड़तियों ने बताया कि मंडी के यार्ड में दाल का गोदाम है, वहां पर मंडी की ओर से प्रति सब्जी अड़तिया व्यापारियों को 1 लाख रुपए जमा करवाने के बाद ही जगह मिलेगी। कई सालों से सभी सब्जी आड़तियों का व्यापार कृषि उत्पन्न बाजार समिति में चल रहा है। इस स्थान पर अपनी सब्जी भाजी तथा फल रोजमर्रा में लगने वाली फसल बेचने के लिए किसान आते हैं। ऐसे में इस स्थान से सीधे कॉटन मार्केट में भेजकर हम पर अन्याय न करने की मांग कडू के समक्ष रखी गई। क्या प्रतिक्रिया आपकी कि साप्ताहिक बाजार में जो हो रहा है, साप्ताहिक बाजार के लोगों को कृषि उत्पन्न बाजार समिति भेजा जा रहा है? साप्ताहिक बाजार जो है ये कई वर्ष 2007 से अपने यहाँ पर भर रहा है। 2007 से साप्ताहिक बाजार में भाजीपाला आड़तियों को लेके गया हुआ है। वहाँ पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी काश्तकारों के हिसाब से और आड़तियों के हिसाब से और बाजार के जो व्यापारी हैं उनके हिसाब से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो सकी अभी तक की भी। बरसात का समय हो तो वहाँ बहुत सारा कीचड़ हो जाता है, धूपकाला हो तो वहाँ पर धूल मिट्टी से सब परेशान हो जाते हैं। और चिल्लर वाले बोलो या फिर जो है वो रोड पे अगर अपने दुकानें लगाते हैं कीचड़ से बचने के लिए या फिर अपने धूल मिट्टी से बचने के लिए तो उसको वहाँ से मार के हकाला जाता है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आड़तियों ने और व्यापारियों ने निर्णय लिया था कि हम लोग इससे तो अच्छा है कि कॉटन मार्केट में चला जाए। लेकिन कॉटन मार्केट में जाए तो वहाँ पर जाकर जब देखा गया, वहाँ की जगहें देखी गई तो वहाँ पर भी ऐसी सुविधाएं नहीं है, वो हमको सुविधा देने के लिए तैयार भी नहीं है। उनका भी अलग बोलना है कि भाई यहाँ पर ये जगह खाली पड़ी हुई है, इस जगह पर तुम्हारे को आके व्यापार करना है, हम कुछ करके अभी देंगे नहीं तुम्हारे को, और जो उसके लिए तुम्हारे को हमारे को डिपॉजिट देना पड़ेगा, डिपॉजिट देके ही हम तुम लोग यहाँ पर ये सब धंधा वगैरह कर सकते हैं, ऐसा उनका ये बोलना है। तो वो भी बाकी के जब हमने देखा, सबने निर्णय लिया कि भाई इसके बजाय अगर अपने को वही जगह पर अगर अच्छा करके मिलता है, देते हैं अगर वो, तो अपने को वहाँ रोकने में अपने रहने में कोई हरकत नहीं है। तो इसके लिए बच्चू भाव से बोला गया और बच्चू भाव ने भी पूरा आश्वासन दिया कि मैं यहाँ पर आठवड़ी बाजार में तुम्हारे को इतना अच्छा करके दूंगा कि तुम्हारी यहाँ से वापस जाने की इच्छा ही नहीं होगी। यहाँ सारी व्यवस्था मैं तुम्हारे को करवा के दूंगा। 1-2 महीने में सारी बरसात के पहले ही लगे तो पूरी सुविधा मैं तुमको करके दे सकता हूँ। उसके बाद में बाकी का रहा हुआ जो काम है वो भी मैं करके दूंगा। इसलिए वहाँ जाना या नहीं जाना इस दुविधा में अभी व्यापारी और आड़ती दोनों भी इस दुविधा में है कि वहाँ जाना या नहीं जाना। वो लोगों ने बोला हुआ है कि यहाँ अगर तुमको आना है तो हम आकर देते हैं, सिर्फ जगह आकर देते हैं, बाकी का जो है काम वो तुमको करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ऐसा भी बोला हुआ है कि सिर्फ जगह का डिपॉजिट अगर 1 लाख रुपये देते हैं, बाद में जो पैसा बाद में तो उसको बढ़ाकर वो लेना ही है, लेकिन 1 लाख रुपये डिपॉजिट अगर देना है तो ये गरीब लोग हैं, एकदम जगह का कहाँ से देंगे। तो उन लोगों के जो नियम है और शर्तें हैं, तो नियम और शर्तें की वजह से सब लोग दुविधा में आ चुके हैं कि वहाँ जाना या नहीं जाना। इसलिए बच्चू भाव से बोला गया और बच्चू भाव ने यहाँ सुविधा देने के लिए कहा। इसलिए सब लोगों के मन परिवर्तित हो रहे हैं कि अगर बच्चू भाव यहाँ सुविधा देते हैं तो हम लोग पूरा यहीं पर ही शिफ्ट करते हैं। आपका क्या बोलना है, जिस प्रकार से जो व्यवस्था है, आपको अपराई व्यवस्था है अब तक की थी, लेकिन साप्ताहिक बाजार में आपको पूरी व्यवस्था भी मिल रही है, रास्ते है, रोड है, पानी है, सब व्यवस्था, उसके बावजूद आपको उधर भेजा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? हमें तो जाना ही नहीं सर उसके बाद, क्योंकि बच्चू कडू साहब ने हमको बोल दिया, आश्वासन दिए एक प्रकार का कि हमको यही सब सुविधा मिल रही है, तो हम सुविधा छोड़ के जाना क्यों? एक सबसे बड़ा सवाल है कि हमने सुविधा छोड़ के जाना क्यों? आप हो सकता है यहाँ से अच्छी सुविधा है आपको वहाँ पर मिले, वहाँ पे सुविधा होना ही नहीं है सर। वहाँ पे खाली जगह है, वहाँ पे अभी खाली जगह में इतने कांटे के झाड़ थे और कांटे के झाड़ में हम रहेंगे कैसे? हमारा माल रखेंगे कहाँ? नालों में रहे आप और कांटों में नहीं रह सकते, ऐसा कैसा हो सकता है? हम नालों में रहे नहीं ना साहब, हमारे हमको थोड़ा सा प्रशासन ने थोड़ा सा सुविधा यही करके दिए तो हम यही बसना चाहते हैं। अब इसके बाद अभी जो आने वाला कॉटन मार्केट का चुनाव है, व्यापारी लोग नेता वोट मांगने को आते तो उनको क्या बोलेंगे फिर? सर हमारा 2 साल से लाइसेंस रिन्यूअल नहीं करे उन्होंने इस कारण, और इस साल बोल दे कि 1 तारीख के बाद में लाइसेंस रिन्यूअल कर देंगे। मतदाता सूची तो होगी, प्रारूप तैयार हो गया, नहीं होना चाहिए। यानी आपकी आखिरी बात है आप यहीं रहेंगे, यहाँ से जाना नहीं चाहते? नहीं जाना चाहते। या प्रकारे व्यापारी जे आहे सब्जी विक्रेता असतात, सर्व फळभाज्या विक्रेता असणार, इथं राहायला पाहिजे काय?
हा इथंच राहिलं पाहिजे, इथं सारी सुविधा मिळाली पाहिजे आणि ते द्यायला तयार आहेत तर आम्ही इथंच राहायला तयार आहोत. तुमचं पोटे साहेब काय म्हणणं आहे? मिनिमम आमचा 13 ते 14 वर्षापासून आठवडी बाजार इथे भाजी अडतीचा व्यवसाय सुरू आहे. सुरू असताना ज्या परिस्थितीत तिथं जागा उपलब्ध आहे त्या परिस्थितीत आम्ही तिथे धंदा करतो. आता कोरोनापासून आमच्याकडे प्रशासनाकडून एक डोळा पडला की बा हे असुविधेत धंदा करतात, लोकांची जीवन आवश्यक वस्तू आहे आणि घाणमध्ये धंदा करतात. तर ज्या CO मॅडम आपल्याकडे कोरोनाग्रस्त परिस्थिती तिथं कारभार ड्युटी करत होत्या, त्या आणि बच्चू भाऊनं सर्वे करून त्या मंडीला स्वरूप देऊन सौंदर्यकरण करून तिथं आडत्यांना कास्तकारांना सुविधा उपलब्ध करून देतो अशी आज त्यांनी जबान दिली. म्हणून आम्ही कॉटन मार्केटमध्ये न जाता आठवडी बाजार इथेच आमचा परमनंट धंदा स्थायिक करू आणि सर्व लोक एका जुटीनं इथेच व्यवसाय करून इथंच स्थायिक करू. आपल्या सर्व आठवडी बाजारामध्ये जे विक्रेते आहे, फळभाजी विक्रेते आहे, त्यांचे स्वतःचे मत आहेत आणि ज्या वेळेस ते मतदान करतात 5 वर्षानंतर एकदाच त्यांच्याकडे कोणीतरी संचालक येतो किंवा मला तुम्ही वोट करा, तो व्यापाऱ्याचा नेता असतो आणि ती व्यक्ती आल्यानंतर आपल्याला ज्या कॉटन मार्केटच्या माध्यमातून, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून ज्या सुखसुविधा पाहिजे ते देत नाही, यावर काय म्हणणं आपलं? अरे ते सुखसुविधा द्यायची तर गोष्ट दूरची आहे. त्यांचे इतके चालतात, राजनीती करतात की फक्त जेव्हा वोटिंगचा वेळ येते तेव्हा वोट मागतात आणि जे लोक वोटिंग देतील नाही भाजीवाल्याकडून त्यांना जी एनर्जी आहे, वाईट एनर्जी ज्यांना म्हणतात निगेटिव्ह, हे वातावरण राहते. तर इलेक्शनच्या 2 वर्ष आधी लायसन रिन्युअल न करून यांचे वोट काढून टाकतात. तर इलेक्शनच्या 1 वर्ष आधी सर्वांचे वोट लायसन रिन्युअल करतात. असं झालं काय एवढं? आता झालंय. आम्ही याचे साक्षर, आमचे लायसन रिन्युअल नाही आहे 2 वर्षापासून, आम्हाला ते परत करत आहे आणि आता करून देतो म्हणतात पुढच्या महिन्यात. या है आठवड़ी बाजार के साप्ताहिक बाजार में जो व्यापार करते हैं, क्या उनके यहाँ पर मांगी थी महत्वपूर्ण? नहीं, मांगे कुछ नहीं है. कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि आप कॉटन मार्केट में चलो. कॉटन मार्केट में कोई वो व्यवस्था नहीं है, छोटे खुले है. माल अगर सूखा माल है, लहसुन है, मिर्ची है, तो ये गीली हो गई अगर तो कैसा होगा. और दूसरी बात, कॉटन मार्केट जो सेफ समझते हैं, पिछले दिनों वहाँ से तुअर चोरी गई तो हमारा माल कैसे सेफ रहेगा. तो इसलिए हम यहीं रहना चाहते और बच्चू भाव ने बोल दिया है कि मैं यहाँ सब तुमको सुविधा उपलब्ध करा देता हूँ. मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है, जो चुनाव होते कृषि उत्पन्न बाजार समिति के और उसमें अहम भूमिका सब्जी व्यापारी, सब्जी विक्रेता निभाते हैं, उनका खुद का वोट होता है, परंतु केवल वो वोट करते हैं लेकिन कॉटन मार्केट से किसी प्रकार की सुविधा नहीं लेते. इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये क्या है, कॉटन मार्केट वालों ने सुविधा तो नहीं दी. उधर जो है बता रहे हैं कि वो जगह में तुम अब धंधा करो, लेकिन वो है काटन के लिए और कभी भी हमको हकाल सकते. वहाँ एक वो भी है पल्स का, ये अजाबराव पाटिल के लड़के ने और इन्होंने डाले, तो ये कभी भी हमको हटा सकते. और रहा दूसरी सवाल, हाँ हमने देखे है काश्तकार का माल तो टीन शेड में रहता नहीं और व्यापारी का ही माल रहता है, तो इसलिए हमको क्या सुविधा देंगे वो. हम इसलिए चाहते हैं कि यहीं रहे. इस पर विधायक कडू ने सभी सब्जी विक्रेताओं को आश्वासन देकर उन्हें विश्वास दिलाया. उन्हें साप्ताहिक बाजार में ही पूरी सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें व्यापार की व्यवस्था की जाएगी. विधायक बच्चू कडू के आश्वासन के बाद सब्जी व्यापारियों में हर्ष देखा गया. राम भरोसे गौर ने सभी की ओर से आभार व्यक्त किया. इस चर्चा में मनोज पोटे, राम भरोसे गौर, चंद्रकांत गनोकर, जानराव डाहे, सूरज बुधवानी, विशाल गौर, गजानन गोबाडे, जक्का भाई, सूरज माकोडे, रामदास सुरंजे, राहुल रेवाले, अप्पू आंबेकर, बालूभाऊ माहुरे, सागर माकोले, अजय डाहे आदि ने विधायक बच्चू कडू से चर्चा कर मंडी में स्थानांतर का विरोध जताया.